सबसे पहले तो आप इन तस्वीरों को देखिए, ये मंदिर है और अब इन तस्वीरों को देखिए, मंदिर में जूते के साथ लोग हैं। मतलब जैसे आस्था के और सनातन धर्म की संस्कृति का लिहाज ही नहीं। अपने नेता की आने की खुशी में कांग्रेस जैसे मंदिर जाने से पहले जूते उतारना ही भूल गए। दरअसल कांग्रेस सह प्रभारी संजय दत्त का यह कार्यक्रम देहरा के राधा कृष्ण मंदिर में हो रहा था, लेकिन देखिए मंदिर में कितने आस्था के साथ लोग पहुंचे हैं। खुद को बड़ा दिखाने की होड़ में शायद ये लोग जूते उतारना ही भूल गए। एक बार इन तस्वीरों को गौर से देखिए। केवल इतना ही नहीं, संजय दत्त के दौरे के दौरान देहरा ब्लॉक कांग्रेस में खूब गुटबाजी देखने को मिली। एक और ब्लॉक कांग्रेस देहरा के अध्यक्ष हरिओम शर्मा और प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने संजय दत्त का देहरा पहुंचने पर स्वागत किया, तो वहीं इन दोनों के समर्थकों ने संजय दत्त के सामने अपने अपने नेता के नाम से नारेबाजी भी की। वहीं इस दौरान कार्यक्रम के बीच में ही सह प्रभारी संजय दत्त को स्टेज से उठकर किसी व्यक्ति विशेष की नारेबाजी न कर संगठन को मजबूत करने की नसीहत देनी पड़ी। वहीं इस दौरान संजय दत्त ने अग्निपथ स्कीम को लेकर सरकार पर खूब हमला बोला। उसके बाद माता जब हम कहते हैं तो इसमें भारत का कण कण और जन जन सम्मिलित होता है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। के लोग होते हैं, एक काम करते हैं और दूसरा श्रेय लेते हैं। आओ हम पहले समूह में, जो काम करने वाला है, आओ हम पहले समूह में आए, क्योंकि वहां पर प्रतियोगिता बहुत कम है। संजय दत्त जी, ये लाइनें आपके ऊपर बहुत स्टीक बैठी हैं। हम आपके पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। ये भी नारे किसी ने लगाए हैं, मैं उनको मना कर रहा था, हाथ हिला रहा था, क्योंकि मुझे पहले ही आदेश हुआ था सह प्रभारी महोदय का कि कोई भी व्यक्तिगत नारे नहीं लगाएगा। फिर भी मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। जिन कार्यकर्ताओं ने मेरे नारे लगाए हैं, मैं साथ में ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे 76,000 मतदाता हैं। आपने पहले ही कहा है कि इस बारे में हम बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हमारा एक सुझाव है। मैं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष हूँ और सारे ब्लॉक कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, सारे 76,000 वोटर्स का मैं इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना भी मेरा कर्तव्य है। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि आप सुझाव दें। ये मैं आपने कह दिया है, लेकिन ये आवश्यक है कि पिछली बार धरती पुत्र यहाँ से जीता था, बड़े बड़े दिग्गजों को हराकर। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूं। कोई भी नेता, बाहरी या अंदरूनी, इस यहाँ पर इंटरफेरेंस नहीं करेगा। अनुशासन कमेटी जो हिमाचल प्रदेश की है, उनका भी ये निर्णय रहा है, उनका भी ये आदेश रहा है। लेकिन मुझे बड़े खेद से कहना पड़ रहा है कि देहरा में उदयपुर चिंतन शिविर और हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नियम की, निर्णयों की खूब धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मैं इसके लिए आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसा होने से रोका जाए। इसके साथ ही ये जो हमारे, समझता हूं इनकी ये इच्छा है कि हमारे लोकल कोई आदमी यहाँ पर हो और उनका वो सम्मान हो, और जब भी हम लोकल से बाहर अगर हम जाते हैं तो वो अपमानित महसूस करेंगे। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब कोई अपमानित होता है तो कुछ भी करने पर उतर आता है। बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए बैठे हुए हैं। पीछे मैंने एक कैलेंडर मैंने छपवाया और उस कैलेंडर में मैंने लिखा, देश की मां कांग्रेस पार्टी और NSUI ज्वाइन करें
और देश के विकास और प्रजातंत्र को बचाने में सहयोगी बने। हमारे सतीश दीवान जी, हमारे वरिष्ठ जो नेता है कांगड़ा के ओबीसी के चौधरी चंद्र कुमार जी, इनको सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। बहुत ही वरिष्ठ नेता है कांगड़ा ओबीसी के। अब मैं इसके बाद समय कम है संजय जी कि जो एकजुटता आज आपने सबने दिखाई, वो एकजुटता के आधार पर आने वाले चुनौतियों का हम सामना ही नहीं करेंगे, बल्कि उस चुनौती से हम जीतेंगे, उस पर मात करेंगे। आज मुझे बताया गया पिछले 3 चुनावों से हम यहाँ पे जनता का विश्वास हासिल करने में कुछ कम पड़ रहे हैं। मुझे हैरानी हुई, ये बैठक में आने के पहले जो ज्वाली में आदरणीय चंद्र कुमार जी ने एक बहुत ही भव्य उत्साह भरी बैठक का आयोजन किया। वहां से जब हम सब लोग निकले तो जहां से डेरा विधानसभा क्षेत्र शुरू हुआ, चंद्र कुमार जी ने मुझे बताया कि ये मेरा आखिरी बूथ है, अब यहां से डेरा शुरू हो रहा है। तो हमारी गाड़ी हिलने लगी, ऐसे ऐसे होने लगी, जैसे कि प्लेन में बैठ के जब प्लेन ऐसा होता है वैसे हिलने लगी। तो मैंने बाहर देखा तो ये पाया, समझ में नहीं आया कि रास्ते में खड्डा है या खड्डे में रास्ता है। मैं भी 3 बार विधायक रह चुका हूं महाराष्ट्र में। विधायक का क्या दायित्व होता है मैं अच्छे से जानता हूं। जनता की हमने भी सेवा की है, कर रहे हैं। निश्चित रूप से मेरे मन में ये प्रश्न उपस्थित हुआ कि पिछले 4.5 सालों में यहाँ के विधायक ने क्या किया। अगर मूलभूत समस्या जो रास्ते की है उसमें सुधार नहीं कर सके तो फिर आपने क्या किया। और ये अधिकार यहाँ की जनता का निश्चित रूप से है। मुझे बताया गया कि विधायक जी ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश कर लिया, जयराम ठाकुर जी के साथ मिलन कर लिया। तो मुझे आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि लाहौर स्पीति कुल्लू मंडी से लेके मैंने कांगड़ा चंबा के हर जिले का दौरा किया। मंत्री जी तो सिर्फ हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, जमीन पे तो वो घूमते नहीं। तो सामान्य जनता की क्या तकलीफ है उससे वो वाकिफ कैसे रहे। और जब हमारे नेता, हमारे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी जब जनता के बिहाफ पे मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछते हैं, व्यक्तिगत बातें करना शुरू हो जाते हैं। विरोधी पक्ष नेता विपक्ष के नेता के परिवार के बारे में जो है बातें करने लग जाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की नीति होगी, उनके संस्कार होंगे, लेकिन कांग्रेस के संस्कार हमेशा सम्मान करने के रहे। माननीय चुनाव प्रचार के टाइम लोगों को वादा किया कि यहाँ पे हमें चुनिए और डबल इंजन की सरकार आएगी। तो डबल इंजन की सरकार तो चुनाव पे आपने चुनाव के बाद जब शपथ ली उसके बाद ही आपका इंजन डिरेल हो गया, पटरी से उतर गया। कोई भी बड़ी योजना आप केंद्र से लाए नहीं। भारतीय जनता पार्टी की गुजरात में सरकार है, कर्नाटक में सरकार है। मोदी जी ने बड़े बड़े उद्योग उन राज्यों को दिए, क्यों नहीं हिमाचल को दिया? स्पेशल ग्रांट मांगा हमारे नेताओं ने, वो भी नहीं दिया।
जब भी कोई सरकार चुनी जाती है तो सरकार का ये दायित्व होता है कि जो भी गरीब वर्ग है, बीपीएल के नीचे का वर्ग है, पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए वेलफेयर योजनाएं लाई जाए। आज हिमाचल में कांग्रेस की अगर पहचान है तो इन्हीं योजनाओं, आज हिमाचल में अगर कांग्रेस की पहचान है तो इन्हीं योजना की पहचान है। परमार जी के समय से लेके राजा वीरभद्र जी के समय तक कांग्रेस की सरकारें जब हिमाचल में रही तो विकास की गंगा हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची। जयराम ठाकुर जी कि क्या विकास किया उन्होंने, अपने मंत्रियों के और उनके परिवारों के विकास को छोड़ के, भ्रष्टाचार को छोड़ के, राज्य की जनता का, युवाओं का, बहनों का, माताओं का, बागवानों का क्या विकास किया? कौन सी ठोस योजना या वो लाए या केंद्र सरकार से लेके आए? जब राज्य में कोविड हुआ तो कोविड में कितने लोग मारे गए, शहीद हो गए, छोटी छोटी इंडस्ट्री, खासकर सर्विस इंडस्ट्री ठप पड़ गई। लेकिन जब लोगों ने मांग की कि हमारी कम से कम जो ईएमआई है, जो हमारा गाड़ियों पे रोड टैक्स है, उसको कम से कम माफ कर दीजिए, तो वो भी ये सरकार ने नहीं किया। जो आदमी कोविड में सरकार के मिसमैनेजमेंट में कुचला गया, उसको खड़े करने के लिए ना ऑक्सीजन दिया और ना ही जो कोविड में ऑक्सीजन चाह रहा था वो ऑक्सीजन के अभाव में मारा गया। नेताओं से 6 महीने ट्रेनिंग दो, वो 4 साल के बाद 21 साल के 23 साल की उम्र में रिटायर कर दोगे तो युवक का क्या भविष्य है? उन्होंने जवाब देते हैं, हाँ भविष्य है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चौकीदार बनाएंगे। तो क्या हमारे युवा साथियों को आप इस प्रकार से प्रताड़ित करेंगे, अपमानित करेंगे? ये भविष्य आप बनाना चाहते हैं हिमाचल का और भारत का? इसका जवाब देना पड़ेगा। आज हम कांग्रेस के माध्यम से लोगों के बीच में जाएंगे। कांग्रेस को सत्ता के लिए सरकार नहीं बनानी, कांग्रेस को यहाँ पे हालात बदलने के लिए सरकार बनानी है, यहाँ पे परिवर्तन लाने के लिए सरकार बनानी है। ये हमारी कमिटमेंट है। और आज जो हालात हिमाचल में हुए हैं, जो पहले थे और आज जो पिछड़ा हिमाचल पिछले 4.5 सालों में, गत वैभव जो हिमाचल का राजा वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए हमारा प्रयत्न रहेगा। 15 की 15 सीटें कांगड़ा में जीतनी है, लेकिन वो 15 सीटें जीतने के वक्त सबसे पहली सीट हमें 13 की जीतनी है, वो प्रण हमको करना है। आज देश में ये हालात, आप सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। मैं पार्टी का, मैंने शुरू में ही कहा, मैं आप जैसे पार्टी का एक छोटा सिपाही। मेरा टिकट आवंटन से कोई संबंध नहीं है, मैं बहुत छोटा हूँ। टिकट आवंटन का जो विषय है वो पार्टी नेतृत्व उचित समय पे तय करता है। आज का दौरा आपको केवल भाई ने बताया है। जो मैं पूरे कांगड़ा और चंबा का दौरा कर रहा हूँ, वो संगठन को मजबूत करने के दृष्टिकोण से क्या पहल करनी चाहिए, संगठन के विषय में कोई सूचना है, चुनाव के प्रबंधन के लिए क्या, बीच में मत बोलिए, बीच में बोलना है तो इधर आके बोलिए। चुनाव के प्रबंधन के विषय में क्या आवश्यक है, उसके बारे में सूचना है, वो आपकी सूचना मेरे सर आंखों पर है। वो सारा फीडबैक मैं हाईकमांड को दूंगा। उम्मीदवार का चयन ये मेरा विषय नहीं है, तो मेहरबानी करके जो उस विषय के लिए बनाए गए लोग हैं, नेता हैं, उन तक आप उस समय पे वो बात जरूर पहुंचाइए। आपका अधिकार के सदस्य हैं, लेकिन जिसका वो विषय नहीं है मेरे सामने बोलेंगे तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। तो इसलिए मेरा निवेदन है, जो भी अभी नेता आके यहाँ पे बोलेंगे, जो विषय मुझसे जुड़ा हुआ है, मेरे दौरे से जुड़ा हुआ है, उस विषय के बारे में आप बोलेंगे, आपकी हर बात मैं नोट करूंगा, उस बात पे मैं एक्ट करूंगा। वहीं पार्टी के प्रदेश कोषाध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा के स्वागत न होने पर उन्होंने कहा कि
वो पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता समझते हैं और सभी को कार्यकर्ता ही समझना चाहिए, क्योंकि पद तो मिलते और छिनते रहते हैं। नहीं सर, अगर देखा जाए तो आपका जो है आपको सम्मानित तक नहीं किया गया। आप प्रदेश में कोषाध्यक्ष हैं, आपको जो है देरा पहुंचने पर स्वागत तक नहीं किया गया। आप क्या कहेंगे इस पर? मैं कोषाध्यक्ष हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का सबसे छोटा कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस पार्टी की जो नींव है उसको मजबूत करने में, अपनी अहम भूमिका निभाने में अपना, अगर मैं भूमिका निभा पाता हूं तो अपने जीवन को मैं सार्थक समझूंगा। मैं सबसे छोटा कार्यकर्ता जो होता है, संजय जाति ने बोला है कि हम सिर्फ कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता की उपाधि कोई हमारे से छीन नहीं सकता। पद आते जाते रहेंगे, कांग्रेस पार्टी जिंदा रहेगी तो हम जिंदा रहेंगे। और कांग्रेस पार्टी को जिंदा रखने के लिए और देहरा को जिंदा रखने के लिए हम सभी कांग्रेस जनों को एक होना पड़ेगा। कांग्रेस की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना पड़ेगा। जो पिछले वर्षों में होता रहा वैसा दोबारा से ना हो, इसलिए सभी को जो अपने मतभेद हैं, ऐसे कोई मतभेद नहीं है, जो हैं उनको अपने मन में रखिए और कांग्रेस पार्टी की एकजुटता के लिए, देहरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की एकजुटता के लिए सभी कांग्रेस जनों को राहुल गांधी जी का संदेश है, सोनिया गांधी जी का संदेश है कि कांग्रेस पार्टी की विचारधारा कि सबसे कमजोर आदमी जो पंक्ति में सबसे आखिरी में खड़ा है उस तक विकास की बयार सबसे पहले पहुंचनी चाहिए। उसी संदर्भ में आज ये संजय दत्त जी का दौरा था, उसी संदर्भ में आज सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे और मैं भी एक कार्यकर्ता के नाते आया था, ना कि कोषाध्यक्ष के नाते। सर, देहरा में धरती पुत्र की बात की जा रही है, क्या बोलेंगे इस बारे में? इस बारे में धरती पुत्र की बात की जा रही है, क्या कहेंगे? आसमान में कोई पैदा नहीं होता, सारे धरती में पैदा होते हैं। पहले विस्थापित हैं, लोहारा से उठ के कांगड़ा के जहाँ रोटी के चक्कर में, तब हमें बोला गया कि ये दरिया पार से आए हैं। अब भगवान ने हमें दरिया पार भेजा, ये जैसे आप अपना भाग्य जमाइए तो बोल रहे हैं सुरंग पार से आए हैं। तो मैं तो ये पब्लिक से जो मैं उनका, मेरा, हमारे परिवार का और पब्लिक का, कांग्रेस पार्टी का जनता से दिल का नाता है। ये कोई पद की दौड़ नहीं है, एक कांग्रेस पार्टी को देहरा में पुनः स्थापित करने की दौड़ है। सारे कार्यकर्ता इस बात को समझ लें कि डॉक्टर जय शर्मा सबसे छोटा कार्यकर्ता है। जो भी इधर साथी आए हैं, चाहे ब्लॉक की तरफ से आए हैं, चाहे दूसरी तरफ से आए हैं, चाहे ज्वाला जी से आए हैं, हमारे जो सह प्रभारी हैं वो सिर्फ एक सूत्र में कांग्रेस पार्टी को पुराने के लिए कांगड़ा चंबा पार्लियामेंट्री क्षेत्र में निकले हैं। और विधानसभा देहरा से मैं समझता हूं कि इस बार कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करेगी और इतिहास को बदलेगी। गुटबाजी में इतिहास कैसे पलटा जाएगा? गुटबाजी नहीं है, ये नहीं है। हम सारी डिफरेंट धाराएं हैं और एक नदी में इकट्ठी हो रही हैं, वो नदी है कांग्रेस पार्टी। डिफरेंट डायरेक्शनों से आगे हम एक ही उसमें इकट्ठे हो रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी जो है इस बार देहरा में पिछले 15 साल का इतिहास बदलेगी। किसके बूते? कार्यकर्ता के बूते। कांग्रेस में देहरे के बाद उजाला आता है, उजाला आएगा, निराश व्यक्ति विशेष के नारों की बात कही जा रही है सर, व्यक्ति विशेष के नारे नहीं लगाने हैं, क्यों? ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा है, जब संगठन की मीटिंग होती है तो उसे पार्टी के नारे लगेंगे, व्यक्ति विशेष के नहीं लगेंगे। कार्यकर्ताओं की अपनी भावनाएं होती हैं, वो भावनाएं वो मीटिंग स्थल के बाहर व्यक्त कर सकते हैं, पर जब हम परिवार के अंदर बैठ गए हैं तो सबकी एक ही विचारधारा है, एक ही नारा है, वो है कांग्रेस पार्टी। उसके अलावा कोई नारा नहीं है। लोगों की भावनाएं होती हैं, भावनाओं के बह जाते हैं, बह के फिर अपने कुनबे में जुड़ जाते हैं। यही कांग्रेस की विचारधारा है, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू सर। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरा से राजीव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।